वेलकम टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, आज मैनेजमेंट के लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन का। मोटिवेशन क्या होती है स्टूडेंट? देखिए, मोटिवेशन का जो सादा सा जो सिंपल सा जो मीनिंग है वो है आगे बढ़ना, मोटिवेट होना, इंस्पायर होना। हम ज़िंदगी में स्टूडेंट डेली बेसिस पर किसी ना किसी से मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि मोटिवेशन का जो ताल्लुक है स्टूडेंट वो ज़रूरत से भी है, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप फैशन को पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आप फैशन में जब आएंगे या फैशन इंडस्ट्री में या आपको पहनावे में जो आप क्या पहनेंगे, आप डेफिनेटली किसी न किसी से मोटिवेट होकर उस तरह की ड्रेसिंग अपनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारी कुछ आइडियल्स पर्सनैलिटीज़ हुआ करती हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं, आप उनसे मोटिवेशन हासिल करते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पर भी मैं ये बात कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी लाइफ में या आपके इर्द गिर्द एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो, तो आप उसको देखकर मोटिवेट होंगे, आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी ऐसा बनूं, ठीक है। तो मोटिवेशन आपको आपके इर्द गिर्द के लोगों से मिलती है, ठीक है। तो मोटिवेशन का बेसिकली मतलब क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या होता है स्टूडेंट? आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ने का जो, अब स्टूडेंट अगर इंसान ज़िंदा है, अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि ख्वाहिशात का पैदा होना। तो जब तक इंसान ज़िंदा है स्टूडेंट, उसके अंदर ख्वाहिशात का एक लातादाद सिलसिला है जो जारी रहेगा। इसका मतलब है कि मोटिवेशन भी जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक उस इंसान में मोटिवेशन रहेगी। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिस पे कोई ख्वाहिश ना हो, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो हर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये तो मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया मोटिवेशन का, और मैं बता रहा था स्टूडेंट कि मोटिवेशन का बेसिकली जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है वो नीड से भी है, ठीक है। वो किस तरह से? हमें स्टूडेंट जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि नीड्स पैदा की जाती हैं। फिर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ख्वाहिश पैदा होती है, और यही ख्वाहिश जो है वो एक तरह से आपको उस ख्वाहिश को तकमील करने में जो हेल्पफुल साबित होती है उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में एक, यानी कि आप एक एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एमडी है वो एक पॉलिसी देता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो पूरा साल, पूरे, यानी कि अगर वो 9 AM से वो ऑफिस टाइमिंग उसकी स्टार्ट होती है, तो एमडी ये कहता है कि अगर एक कोई भी एम्प्लॉय जो है वो पूरा साल टाइम की पाबंदी करेगा, यानी कि 9 बजे से पहले पहले टाइम पर ऑफिस पहुंच जाएगा, तो मैं उसे हर साल, मैं उसे साल के एंड में एक कार गिफ्ट करूंगा। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए, यहाँ अब मोटिवेशन, अब ज़रूरत है, बात ज़रूरत की मैं कर रहा था। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास गाड़ी है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बाइक भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या पैदा हुई? ज़रूरत पैदा हुई कि हमें गाड़ी लेनी है, हमें गाड़ी की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, उसकी जो है टाइम की पाबंदी करेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो गाड़ी हासिल करेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट मोटिवेशन का लेवल डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो गया। इस तरह जिनके पास गाड़ी है, हो सकता है स्टूडेंट वो टाइम की पाबंदी ना करें, उनके लिए ये बात ज़रूरी नहीं रहेगी, यानी कि स्टूडेंट इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गाड़ी है। तो अब लेट्स सपोज कि अगर वो पर्सन सेकंड ईयर के लिए भी जो है वो यही पॉलिसी है, तो अब श्योरिटी हमें नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी वही पर्सन जो एक बार गाड़ी ले चुका है दूसरे साल के लिए भी विलिंग रखता हो, ठीक है।
क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर उसके पास गाड़ी है। तो मोटिवेशन का ताल्लुक स्टूडेंट ज़रूरत के साथ भी है, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सन्स की ज़रूरियात के मुताबिक डिफरेंट मोटिवेशन लेवल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन जो लेवल है वो जस्ट एक रिस्पेक्ट है, और हो सकता है दूसरे किसी एम्प्लॉय का जो मोटिवेशनल लेवल जो है वो बोनस हो, यानी कि फाइनेंशियल उसको मसाइल हो। तो ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरियात के अकॉर्डिंग डिफरेंट मोटिवेशंस उनके लिए हो सकती हैं। चलिए, ये तो था स्टूडेंट एक मोटिवेशन का छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन की तरफ आते हैं। मोटिवेशन क्या है जी स्टूडेंट? मोटिवेशन में पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका, बट मैं रीड भी कर लूँगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेचर उसकी एंड करेक्टरिस्टिक्स, फिर मोटिवेशन क्यों अहमियत है, इसकी कितनी अहमियत है, और मोटिवेशन की क्या टाइप्स होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। जी, मीनिंग। द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवरी विच मीन्स टू मूव। लैटिन वर्ड है स्टूडेंट, एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है मोटिवेशन, जिसका मतलब है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। तो मोटिव इज़ द अर्ज, नीड, वांट और डिज़ायर दैट इंक्लूड्स अ पर्सन टू वर्क। मोटिव यानी कि मोटिवेशन आपको एग्री करती है। अर्ज का मतलब ऐसे एग्री करना, उभारना, लालच दिलाना, फिर ज़रूरियात, वांट्स आपकी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, ठीक है, दैट इंक्लूड्स अ पर्सन टू वर्क, जो एक इंसान के काम में शामिल होती हैं, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? एक पर्सन के काम में, ठीक है, उसकी वो काम करना उसकी ज़रूरत हो सकता है, ठीक है, वो उसकी ख्वाहिश हो सकता है, या उसे किसी तरह से इस काम करने पर आमादा किया जा रहा है, वो उसके लिए मोटिवेशन होगी। यानी कि यहाँ से हमें पता चला किसी भी काम को जब हम सरअंजाम देते हैं, बेसिकली हम मोटिवेशन होती है हमारे पीछे, उसके पीछे, ठीक है, तभी हम वो काम करते हैं, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें वो मोटिवेशन इंटरनली नहीं होती, एक्सटर्नली दी जाती है। यहाँ पर बताया गया है अर्ज उकसाना, मतलब कोई लालच देना किसी भी तरह से, ठीक है, उस काम को करने के लिए आमादा करना। जी, थर्ड पर आते हैं स्टूडेंट। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एंड इंस्टिगेटिंग द सबॉर्डिनेट्स टू पुट इन देयर बेस्ट। स्टूडेंट, इंस्टिगेटिंग का मतलब होता है आमादा करना, तैयार करना, ठीक हो गया। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबॉर्डिनेट्स को हम उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उन्हें आमादा करते हैं। यानी कि अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया कि हम उन्हें आमादा किस तरह से कर सकते हैं, उनकी नीड्स को देखते हुए हम उनको लालच दे सकते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। हम लालच का मतलब ज़रूरी नहीं, लालच मतलब बोनस वगैरह हो सकता है, ठीक है, उनको जॉब प्रमोशन हो सकती है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम जो उनको जो हम ऑफ़र करते हैं, वो बेसिकली मैं उसको एक तरह से की बात कह रहा हूँ, लालच कह रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये तो था एक कंसेप्ट था मोटिवेशन का। डेफिनेशंस हैं जो बुक के अकॉर्डिंग है, और ये पेट डेफिनेशंस हैं। W.G. स्कॉट जो है, इनकी एक डेफिनेशन है मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल। अगेन स्टूडेंट, स्टिमुलेटिंग का मतलब ही आमादा करना, तैयार करना है, ठीक है, उकसाना है। मोटिवेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट हम लोगों को, ठीक है, काम करने पर आमादा करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो भी गोल है, डिज़ायर्ड गोल जो हम चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है, वो मुकम्मल करने के लिए हम उनको जो आमादा करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है मोटिवेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे पास है E.F.L. ब्रेच। मोटिवेशन इज़ अ जनरल इंस्पायरेशनल प्रोसेस, ठीक है। इंस्पायर, अब ये बात इंस्पायर होना,
जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको जो है इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, मोटिवेशन हम कैसे गेन करते हैं। हम किसी से इंस्पायर होते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, हम उस जैसा बनना चाहते हैं। एक नीड है, एक वांट है, हमारी एक ख्वाहिश है। तो मोटिवेशन इज़ अ जनरल इंस्पायरेशनल प्रोसेस विच गेट्स द मेंबर ऑफ द टीम। अगर एक टीम है स्टूडेंट, उसमें एक मेंबर है, ठीक है, तो हम उसके लिए ये डेफिनेशन यूँ कह रहे हैं कि मोटिवेशन एक ऐसा इंस्पायरेशनल प्रोसेस है जिसमें एक टीम का मेंबर जो है टू पुल देयर वेट इफेक्टिवली, अपना अपनी जिम्मेदारी जो है वो भरपूर अंदाज से निभाएगा। टू गिव देयर लॉयल्टी टू द ग्रुप, किस तरह से निभाएगा? अपनी पूरी लॉयल्टी देकर उस ग्रुप के लिए। टू कैरी आउट प्रॉपरली द टास्क, जो टास्क उसको दिया गया है, ठीक है, वो उसे अच्छे से करेगा। अच्छे से करना ही बेसिकली उस ग्रुप के साथ लॉयल्टी परफॉर्म करने का नाम है। दैट दे एक्सेप्ट एंड जनरली टू प्ले एन अफेक्टिव पार्ट इन द जॉब दैट द ग्रुप हैज़ अंडरटेकन। इसमें क्या है? दैट दे एक्सेप्ट एंड जनरली टू प्ले एन अफेक्टिव पार्ट। इसमें अगेन स्टूडेंट बात वही की गई है कि उसमें जो भी वो काम है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। काबिल जो उसको एक टास्क दिया गया है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, यानी कि दिल से एक्सेप्ट करेगा, और उसको बेस्ट यानी कि जितना उससे पॉसिबल है वो अच्छा करने की कोशिश करेगा उस ग्रुप के लिए, ठीक है, जो उस ग्रुप में जिसको जो ड्यूटी असाइन की गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो हम बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हुआ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, फाइनेंस, सेल, परचेज, एचआर डिपार्टमेंट। तो अब इस डिपार्टमेंट में किसी भी एक पर्सन को, एक ये ग्रुप है, मैं इसको ग्रुप का नाम दे रहा हूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो एक ग्रुप में एक डिपार्टमेंट में एचआर का डिपार्टमेंट ले लें हम, उसमें एक पर्सन को एक जो भी हम काम देंगे वो एचआर डिपार्टमेंट में पूरी लॉयल्टी के साथ वो काम करेगा, ठीक है। जो भी उसको काम दिया जाएगा वो उसको दिली तौर पर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और उसको अच्छे से परफॉर्म करेगा, और ये उसके लिए उस ग्रुप के साथ लॉयल्टी होगी, यानी कि अपने बॉस के साथ जो बॉस ने उसको काम असाइन किया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट की पेट डेफिनेशन सी। अब नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस, ये स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है कि मोटिवेशन की नेचर क्या होती है, इसमें क्या खसूसियात होती हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, गोल्स डायरेक्टेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड, पॉजिटिव और नेगेटिव, कम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। स्टूडेंट ये जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो नेचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस हैं, इनके जितने भी यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये जस्ट मैंने अभी नेम रीड किए हैं, तो अब यहाँ पर हम इनको डिटेल में देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स टू मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट्स। मोटिवेशन का जो कंपोनेंट डायरेक्टिंग, डेफिनेटली मोटिवेशन क्या है स्टूडेंट? ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है। हमने पोल्क के नाम से इसको पढ़ा था, जिसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। तो लीडिंग में हमने बात की, लीडिंग बेसिकली क्या है? लीड करना और साथ में उसको डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, ठीक है, सबको अपने साथ लेकर चलना। तो ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, और मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट किए रखे। क्यों किए रखे? ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो उसको टास्क दिया गया है, जो उसको गोल दिया गया है, उसको अच्छे से फुलफ़िल कर सके, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग मतलब कि मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें होती हैं, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करे। अब वो डिपेंड करेगा मैनेजर के ऊपर, ठीक है, कि वो किस तरह से अपने एम्प्लॉय की नीड को देखते हुए उन्हें मोटिवेट करेगा। हो सकता है वो उन्हें बोनस की फॉर्म में मोटिवेट करे, हो सकता है वो उनकी अप्रिसिएशन करे, ठीक है, हो सकता है वो उनको जो है जॉब प्रमोशन की ऑफ़र करे। तो ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की नीड के अकॉर्डिंग
वो मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटिवेशन एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये एक मैनेजर की जिम्मेदारी है मोटिवेशन करना। अगर कोई मैनेजर मोटिवेट नहीं करता तो डेफिनेटली वो अपनी टीम से, अपनी सबॉर्डिनेट से उस लेवल का काम नहीं ले सकता जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है स्टूडेंट? मोटिवेशन हमें दो तरह से हो सकती है हमारे पास। एक है स्टूडेंट इंटरनल मोटिवेशन और दूसरी है एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन क्या है स्टूडेंट? आपके अंदर बाय बर्थ जो एक फितरत है, आप उसको इंटरनल मोटिवेशन कहेंगे। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें पर्सनली तौर पर आगे जाने का शौक़ होता है, कुछ बनने की लगन होती है, आगे बढ़ने का शौक़ होता है, वो लोगों से सीखना है, लोगों से इंस्पायर होता है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को जो है वो अच्छा करता है उन लोगों की पर्सनैलिटीज़ को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में इट इज़ द इंटरनल फीलिंग। तो जो मोटिवेशन है स्टूडेंट, ये एक इंटरनल फीलिंग का नाम है। एक्सटर्नल भी है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इट जनरेट्स विद इन एन इंडिविजुअल। ये स्टूडेंट हमें जो इंडिविजुअल एक पर्सन है, एक फ़र्द है, उसके अंदर मौजूद होती है। मैंने अगेन पहले आपसे बात की, एक पर्सन है, उसके अंदर ठीक है ख्वाहिशात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इट मीन्स कि वो मोटिवेशनल है। अब वो ज़रूरियात, वो ख्वाहिशात उसके पास कैसे आईं, वो लोगों से इंस्पायर्ड हुआ, लोगों से उसे मोटिवेशन मिली। ठीक है, अब यहाँ इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग्स, इट जनरेट्स विद इन एन इंडिविजुअल। ये स्टूडेंट इंडिविजुअल, ये एक इंसान के रूह में एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट पाया जाता है। ठीक है, फितरत में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर देखिए एक नेचर है, अगर एक स्टूडेंट काम अच्छा यानी कि एवरेज काम कर रहा है और हम उन्हें जस्ट अप्रिशिएट दें, हम उन्हें अप्रिशिएट करें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो ये एक इंसानी फितरत है स्टूडेंट कि अगर हम किसी भी पर्सन के काम को सराहते हैं तो उसे खुशी महसूस होती है और वो मज़ीद अप्रिसिएशन लेने की तलबगार होता है। ठीक है, उसे वो अप्रिसिएशन का लफ्ज़ अच्छा लगता है सुनना, तो वो उसके लिए फिर वो क्या करता है, और ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, ये एक इंटरनल फीलिंग है, फितरत में पाया जाता है इंसान के। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हों और कोई आपको अप्रिशिएट ना करे तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम वो अच्छा काम नहीं करेंगे दोबारा। अगर आप एवरेज काम भी कर रहे हैं और अगर आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो आप उससे एवरेज से मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इंसान में। ठीक है, कि मोटिवेशन जो है उसको मिलना ज़रूरी है, उसको अप्रिसिएशन मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है गोल्स डायरेक्टेड। डेफिनेटली जब आप मोटिवेट आप करते हैं किसी को तो वो आपके लेट्स सपोज अगर एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है तो डेफिनेटली मोटिवेट करने का मतलब ये है कि वो अपने टारगेट को बड़े अच्छे से अचीव कर लेगा, क्योंकि एम्प्लॉय मज़ीद जो है वो ख्वाहिश रखेगा कि वो हमें मज़ीद जो है वो अप्रिसिएशन मिले हमें। वो अप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकती है, अगेन वही बात मैं बता रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ समझ लें कि आप उसकी तारीफ़ कर दें, आप उसकी जो है नीड के अकॉर्डिंग हम उसको अप्रिसिएट करते हैं। गोल्स डायरेक्टेड, इट जनरेट्स गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, तो मोटिवेशन अप्रिसिएशन आपको क्या करता है, मोटिवेशन आपकी जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में मदद देता है। ठीक है, अप्रिसिएशन या फिर हम उसको मोटिवेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए एक पिक्चर भी बनी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल सामने है और यहाँ पर एक जो स्टैचू है वो गोल की तरफ देख रहा है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो गोल की तरफ है। ठीक है, अब ये मोटिवेट हो रहा है, इसको अप्रिसिएशन मिल रही है, इसके जो मैनेजर है वो इसको अप्रिशिएट कर रहा है और ये मज़ीद अपनी जो
रफ्तार है वो गोल की तरफ तेज़ कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस है। मोटिवेशन स्टूडेंट अगेन मैं बता दूं ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जैसा कि मैंने बताया कि इंसान जब तक ज़िंदा है उसके अंदर मोटिवेशन रहेगी। ठीक है, वो इंस्पायर्ड होता रहेगा, उसके ज़रूरत पैदा होती रहेगी, ख्वाहिशात पैदा होती रहेंगी, और जब वो उन ख्वाहिशात को मुकम्मल कर लेगा तो फिर उसका मोटिवेशन का जो लेवल है, जो डायरेक्शन है, वो कोई और हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन पहले साइकिल की ख्वाहिश रखता है, और जब वो नीड पूरी हो जाएगी, जब उसको वो मोटिवेशन लेवल अचीव हो जाएगा, फिर वो बाइक की तरफ आएगा और इसी तरह से आगे कार की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जब कार भी उसको मिल जाएगी तो वो अब लग्जरियस की तरफ बढ़ेगा कि जो गाड़ियाँ हैं वो भी आगे उसको लग्जरियस स्टाइल में मिले। तो वो जब लग्जरियस स्टाइल भी कंप्लीट करेगा तो फिर उसका मोटिवेशनल लेवल में भी हो सकता है कि वो एरोप्लेन की ख्वाहिश रखे। जब वो एरोप्लेन की ख्वाहिश रखेगा, फर्दर आगे स्टूडेंट वो, यानी कि हम यहाँ पर एक आपको एक और भी बात बता दूँ स्टूडेंट, मोटिवेशन के भी स्टूडेंट लेवल हुआ करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने एक मोटिवेशन लेवल आपको बताया कि एक बेसिक लेवल है जिसमें आपने सिर्फ ज़रूरत को पूरा करना है। फिर जब आगे आप बढ़ेंगे तो जब आपने ज़रूरत को पूरा कर लिया तो आप बाइक की तरफ बढ़ेंगे। ज़रूरत क्या है, आपको पैदल सफ़र नहीं करना, तो आप साइकिल अफोर्ड करेंगे, आपका मोटिवेशनल लेवल कंप्लीट होगा, उसके बाद आप बाइक की तरफ जाएंगे, फिर आप गाड़ी की तरफ, फिर आप लग्जरियस की तरफ जाएंगे। लग्जरियस पर स्टूडेंट हमारी जो फितरत, जो हमारी सोच है वो यही मानती है कि लग्जरियस तक ही जाएगा इंसान। एरोप्लेन लेना हर बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास एरोप्लेन नहीं है। तो लग्जरियस में हम कहते हैं कि वो एक लग्जरियस गाड़ी लाइक लिमोजीन टाइप की जो गाड़ी है, ठीक है, वो इस तरह की गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट उसका जो मोटिवेशनल लेवल है वो यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट वो क्या करेगा, अब मोटिवेशन तो मैंने कहा कि जब तक इंसान है तब तक उसके अंदर मोटिवेशन है, तो फिर स्टूडेंट इस तरह वो आगे वेलफेयर के काम स्टार्ट कर देगा। आपके सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं। ठीक है, आप शाहिद अफरीदी को देख लीजिए, एक बिल्कुल वेल फेमिलियर पर्सन है। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको जितने भी ज़िंदगी में जो उनकी जो नीड्स थी, जो वांट्स थी, वो मुकम्मल हो चुकी है, और उसके बाद वो चैरिटी पर आ चुकी है। इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसी वेल फेमिलियर पर्सनैलिटीज़ को देख लीजिए। ठीक है, वो तमाम के तमाम, ठीक है, एक 10 12 या 15 साल तक के बाद वो स्टूडेंट वेलफेयर के काम पर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स वांट्स जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। फिर उसके बाद वो अपनी, क्योंकि इंसान है तो मोटिवेशन मिलेगी उसको, तो फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई, यानी कि उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो तो चलती रहनी है, तो फिर वो इस तरफ आ जाते हैं ये लोग। ठीक है, एनजीओज़ बना ली, उनको काम, उनको चलाना। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, आप जितनी भी वेल पर्सनैलिटीज़ को देख लीजिए, वेल फेमिलियर पर्सनैलिटीज़ को, वो यही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी तो स्टूडेंट उनकी जो मोटिवेशन है वो ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, उनका जो नीड्स थी, जो वांट्स थी, वो भी इस सूरत में अब जारी रहेंगी। ठीक हो गया, वापस आते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूस प्रोसेस की तरफ। तो कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, एक ना ख़त्म होने वाला ख्वाहिशात का सिलसिला है मोटिवेशन का। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इफ़ वन नीड इज़ सेटिस्फाई अनदर विल अपीयर। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस लाइन का भी मतलब बताया जाए, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए, ये एक सर्कल बना हुआ है कलर्ड में। ठीक है, तो ये इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा। ये एक पर्सन की, समझ लें कि एक लाइफ है। ठीक है, वो मोटिवेशंस की गिर्द घिरा हुआ है। ठीक है, तो प्रोसेस मुसलसल, यहाँ पर ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, राउंड कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये चल रहा है मुसलसल। और ये समझ लें कि आप एक पर्सन है, यहाँ पर 3 पर्सन्स को आप देख लीजिए, तो उनकी ख्वाहिशात का सिलसिला मुसलसल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड, अ पर्सन इज़ आइदर टू बी इंटीग्रेटेड और नॉट।
a person cannot be partially motivated. Integrated student again यही है कि यहाँ पर यही देखेंगे कि एक पर्सन की जो ख्वाहिश है, जो उसका मोटिवेशन है, वो दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अ पर्सन इज़ आइदर टू बी इंटीग्रेट मोटिवेटेड और नॉट। डेफिनेटली अगर उसकी ज़रूरत अलग है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी गाड़ी की कि एक बिजनेसमैन एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन था, ठीक है, उसके पास गाड़ी नहीं थी और दूसरा जो था उसके पास ऑलरेडी गाड़ी थी, तो इन दोनों के जो मोटिवेशनल लेवल हैं वो चेंज होंगे। अगर बॉस की तरफ से ये ऑर्डर या ये पॉलिसी दी जाए कि टाइम पर आना है 9 बजे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसको गाड़ी इनाम दूंगा, तो ये दोनों पर्सन्स के लिए मोटिवेशनल लेवल उनका डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये है कि हो सकता है स्टूडेंट इसमें एक पर्सन फुली मोटिवेट होगा और दूसरा पर्सन मोटिवेट नहीं होगा उस इस एग्जांपल के मुताबिक, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी एक गाड़ी है। तो नीचे यहाँ पर बताया गया है अ पर्सन कैन नॉट बी पार्शली मोटिवेटेड। एक पर्सन स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा मोटिवेट हो। ठीक है, पार्शली का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ना होना। ठीक है, तो या तो वो कंप्लीट मोटिवेट होता है या वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो उसकी आधी ख्वाहिश हो और आधी ख्वाहिश ना हो। ठीक है, तो या फुली, ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हैं या आप फुली उसके ऊपर एग्रीड होते हैं या फुली एग्रीड नहीं होते। ये पार्शली एग्रीड का कंसेप्ट नहीं होता मोटिवेशन में। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट मोटिवेशंस की भी एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव है। मोटिवेशन का बेसिकली मतलब क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम का पूरा करवाना काम को, ठीक है ना। तो अब वो काम को पूरा कराने के लिए पॉजिटिव भी मोटिवेशन दे सकता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी, बट एट द एंड पर्पस क्या है कि काम को पूरा कराया जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन में जैसे कि स्टूडेंट एग्जांपल्स में है, नंबर 1 पर हायर पे, आप अपने एम्प्लॉयज़ की पे को बढ़ा दें तो वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, ये किस तरह मोटिवेट होंगे? ऐसा पर्सन जिसकी सैलरी उसको लगता है कि मुझे मज़ीद सैलरी चाहिए या उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप हायर पे कर देंगे, पे को बढ़ा देंगे। ठीक है, ग्रेटर अथॉरिटी, कुछ ऑलरेडी स्टूडेंट हायर पे पर हैं लेकिन वो पैसे की बजाय ओहदा चाहते हैं, इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशनल लेवल क्या होगा? ग्रेटर अथॉरिटी, उनको इख्तियारात ज़्यादा दिए जाएं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट बेटर डेजिग्नेशन है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं जहाँ पैसा होता है बट इज़्ज़त नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है कि इन तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम बेटर डेजिग्नेशन दे सकते हैं, अच्छी पोस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, आप उन्हें रिवॉर्ड यानी कि उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर एट द एंड ऑफ द ईयर आप उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? आप उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज अगर एक सेल डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है, उसकी आपने इंसेंटिव्स उनको दे दिए। ठीक है, उनको टारगेट दे दिया कि अगर आपने इतने की सेल हमें ला कर दी तो हम आपको इस मार्जिन पर इतने % इंसेंटिव्स आपको देंगे। ठीक है, विद यानी कि एक्स्ट्रा ये उसकी सैलरी है, बेसिक सैलरी तो उसकी फ़िक्स रहेगी। तो ये डिफरेंट तरह की जो है स्टूडेंट मोटिवेशनल हो सकती हैं डिफरेंट तरह के पर्सन्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट नेगेटिव इंसेंटिव्स हैं। कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं स्टूडेंट के जिन्हें अगर हम पॉजिटिव जो मोटिवेशन लेवल है वो तमाम के तमाम दे चुके हैं, बट फिर भी हम उनसे उस लेवल का काम नहीं निकलवाना चाह रहे या नहीं निकलवा पा रहे, तो उनके लिए स्टूडेंट अब क्या है कि नेगेटिव मोटिवेशन है। आप क्या कर सकते हैं? एक बॉस क्या कर सकता है? एक इशू कर सकता है, एक मेमो स्टूडेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कागज़ पर एक मेमोरेंडम हुआ करता है स्टूडेंट, एक शॉर्ट नोटिस हुआ करता है मेमोरेंडम बेसिकली। ठीक है, जो बॉस की तरफ से रिटन फॉर्म में दिया जाता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो पीएन जो है वो सर्कुलेट करता है उस मेमो को कि ये बॉस का ये मैसेज है। तो
मैनेजर या एक बॉस क्या कर सकता है, एक मेमोरेंडम उनकी नेग्लिजेंसी का इशू कर सकता है उन्हें पनिश के तौर पर कि आपने ये अच्छा काम नहीं किया। दूसरा, आप उनकी पे में से कट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें सस्पेंशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं जॉब से। ठीक है, ये अब सस्पेंशन की जब अगर हम उनको थ्रेट देंगे तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट जो वर्कर है, अगर वो पॉजिटिव मोटिवेशन लेवल से काम नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली वो जॉब जाने के खौफ से ज़रूर काम करेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप उनकी पे में जब आप कट करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें ये डर रहेगा कि अगर आपने ये काम सही से ना किया तो हमारी पे में से कट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट इनकी इम्पोर्टेंस है, मोटिवेशन कितनी अहमियत की हामिल है। पुट्स ह्यूमन रिसोर्स इनटू एक्शन। स्टूडेंट मोटिवेशन के लेवल से यानी कि मोटिवेशन की मदद से हम जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो यानी कि इंसान की जो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स हैं जिनमें जो ह्यूमंस हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनसे हम बहुत अच्छे से उनसे हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये, अगर ये मोटिवेशन ना होती तो हम उस तरह उनसे रिज़ल्ट ना ले सकते जिस तरह से हम डिज़ायर करते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जितना अच्छा हो सकता है हम उनसे वो आउटपुट लेते हैं। ठीक है, मोटिवेशन देकर। बाय बिल्डिंग विलिंगनेस, हम उनके अंदर मोटिवेशन का मतलब कि हम उनके अंदर ख्वाहिशात को उजागर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की ख्वाहिशात, पैसा कमाने की ख्वाहिश। ठीक है, तो मोटिवेशन बाय बिल्डिंग विलिंगनेस, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ ये मेरा एरो है। ठीक है, ये मोटिवेशन की वजह से ये अप होते गए, अब ये मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये स्टेयर्स हैं, आपको दिखा रही हैं यहाँ पर कि ये मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो ख्वाहिशात हैं इसको बढ़ाता है मोटिवेशन। ठीक है, टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डेफिनेटली हम बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब आपकी जो मोटिवेशन लेवल है, जब आपकी जो मोटिवेशन है वो मुसलसल बढ़ेगी, डेफिनेटली आप जब मोटिवेट हुए हैं, आपने एक ख्वाहिश को पूरा किया, अब आपकी उससे आगे जाने की मोटिवेशन है। आप आगे अपने आगे वाले को देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पीएन अपने ऊपर वाले को देखता है कि काश मैं इसकी सीट पर आ जाऊं, तो वो उससे मोटिवेट होगा। वो सब करने की कोशिश करेगा कि जिससे उसको अपर सीट मिले। इसी तरह से जब वो उस सीट पर फुलफ़िल हो जाएगा, फिर वो मज़ीद उससे ऊपर आने की कोशिश करेगा कि मैं मज़ीद इससे अपर सीट पर बैठूं। तो ये वही स्टेप्स हैं। ठीक है, कि आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो आगे कैसे बढ़ेगा, जब वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। जब वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को फ़ायदा होता है। तो इससे क्या है कि अगर इंडिविजुअल अपनी जो मोटिवेशन लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है तो अल्टीमेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की जो गोल्स हैं उनको फुलफ़िल करता है, उसको उतने ही अच्छे से वो फुलफ़िल हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसमें। जी, इम्प्रूव्स लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगेन वही बात है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट यहाँ मोटिवेशन से क्या है कि एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी के जो लेवल है, अपने मयार है, उसको बढ़ाता जाएगा। मैं जैसे इसको रीड आउट कर रहा हूँ, इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब अपनी जो प्रोडक्शन है अपने आप को बढ़ाता जाएगा। रिड्यूसिंग, ठीक है, यहाँ बल्कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में उसको, क्योंकि वो एफिशिएंस हो चुका होता है तो उसको नीड होती है, उसको वांट होती है आगे बढ़ने की, तो वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, क्योंकि वो अब 2 पर्सन्स का जो काम है वो अकेला ही कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद चाहता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मैं आगे बढ़ूँ। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, डेफिनेटली वो वेस्टेज कम करेगा स्टूडेंट, जब वो एफिशिएंट है। ठीक है, उसे आगे बढ़ने की ख्वाहिश है तो डेफिनेटली वो तमाम फैक्टर्स माइंड में रखेगा जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन उससे खुश हो सके। तो इस पर्पस में, इस सिनेरियो में वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वेस्टेज कम करेगा।
नेक्स्ट है स्टूडेंट इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसीज। जो भी उसे काम दिया जाता है उसमें वो तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो एफिशिएंट रहने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एरो है, ये पिक्चर को देख लीजिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है अपवर्ड की तरफ जाने की, ऊपर जाने की। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। leads to achievement of organizational goal, there is a best possible utilization of resources। स्टूडेंट बात वही है, ठीक है। ये देखिए आप पिक्चर को देख लीजिए, ये जो येलो शेप में जो स्टैचू है, ये एक समझ लें कि आप मैनेजर है या एक लीड कर रहा है, वेल मोटिवेटेड पर्सन है, और ये अपने जो पीछे आने वाले लोग हैं उनको हाथ बढ़ा रहा है कि आप भी आगे आएँ, यानी कि एक कोऑपरेटिव वे पे आपको दिखाया गया है। तो ये बेसिकली यही है, लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देयर इज़ द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऊपर हम पढ़ कर आए, इट इज़ अ कोऑपरेटिव वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। मोटिवेशन होना, जब आपका मैनेजर आपको मोटिवेट करता है तो डेफिनेटली आपका मैनेजर के साथ जो रिलेशन है वो एक कोऑपरेटिव टाइप का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक येलो शेप में, येलो कलर में एक मैनेजर है, ठीक है। वो खुद तो आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है, साथ में वो आपको भी साथ ही आगे बढ़ने की जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपको हाथ बढ़ा रहा है कि आप भी मेरे साथ आगे चलें। और आप कैसे, वो डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे अपर लेवल के जो लोग हैं वो तो रिस्पॉन्ड करेंगे, जो आंसरेबल होगा वो मैनेजर होगा उससे। तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं, ये जो पीछे वाइट कलर के हैं, ये इसकी टीम के मेंबर्स हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये जब आप मैनेजर के साथ कोऑपरेट करेंगे, मैनेजर इनके साथ कोऑपरेट करेगा, तो ओवरऑल इन दोनों का, ठीक है, इस पूरे ग्रुप का फ़ायदा होगा। और पूरे ग्रुप का फ़ायदा होने का मतलब क्या है कि बॉस के साथ साथ उसके एम्प्लॉयज़ को भी अप्रिशिएट किया जाएगा, और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, वो उसको मज़ीद आगे जाने में मदद मिलेगी। द एम्प्लॉयज़ आर गोल डायरेक्टेड एंड दे एक्ट इन आ पर्पसिव, ठीक है स्टूडेंट, इसका यही मतलब था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है बिल्ड्स फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है। अफेक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है। मोटिवेशन आपको क्या करती है, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप प्रोवाइड करने की में मदद देती है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो, आप एक दूसरे से क्या होते हैं स्टूडेंट, मुतासिर होते हैं, ठीक है। आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दूसरों से हासिल करते हैं, सीखते हैं, तो अब आप एक टीम के तौर पर आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन में, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। मोटिवेशन डेफिनेटली जब लाइक अगर बॉस है आपका, आपके साथ वो मोटिवेशन आपकी वो समझ रहा है, आपकी ख्वाहिशात, आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, तो डेफिनेटली अब थोड़ा सा फॉर्मल से इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बन जाता है जब आप एक ग्रुप में, ठीक है, विद इन यस अबव 6 मंथ आप एक साथ रह जाते हैं। तो इंसान की फितरत है स्टूडेंट कि वो थोड़ा सा इनफॉर्मल भी होता है। तो बॉस यहाँ पर आपके साथ, आपका जो बॉस है सबॉर्डिनेट्स का, वो आपसे थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी रखेगा, आपके साथ सलाम दुआ भी रखेगा, आपसे पूछेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो इस तरह का स्टूडेंट हमें इन्वायरमेंट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। नेक्स्ट स्टूडेंट है लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क, ठीक है। एम्प्लॉयज़ विल रिमेन लॉयल टू द इंटरप्राइज, ठीक है। तो जब आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहेंगे, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते रहेंगे, उन्हें रिवॉर्ड्स देते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहेगा। ये इंसानी फितरत भी है, ठीक है। तो जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे, तो और एक बार नहीं बल्कि बार बार आप जब अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली एक बुरा चाहने वाला भी कम से कम आपके बारे में बुरा नहीं चाहेगा। तो इसी तरह से एम्प्लॉयज़ भी यही हैं, जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, उन्हें इंसेंटिव्स देती है, उन्हें टाइम पे करे, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करे,
ठीक है। तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट कंसीडर होगा, ठीक है, और वो एम्प्लॉय उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करने वाला होता, ठीक है। वो चाहता है कि मैं मज़ीद इनके साथ काम करूं, मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, ठीक है, मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करूं ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बार बार अप्रिशिएट करती रहे। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर, ठीक है। डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं तो आप इसमें क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट होगा तो वो जो 2 पर्सन्स का जो वर्क है वो अकेला ही बड़ी खुशी से वो परफॉर्म करेगा। तो हेयर द मैनेजमेंट विल फुलफिल ऑल द जेन्युइन नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की यहाँ स्टूडेंट जेन्युइन नीड्स जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है। रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर, जो लेबर टर्नओवर है जो लेट सपोज कि यहाँ पर हम इनकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और जो लेबर्स की जो जायज़ डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस टू एन इंडिविजुअल। एक आम, अब देखिए मोटिवेशन हमने तो एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखा। अगर एक पर्सन, एक एम्प्लॉय बिज़नेस में मोटिवेशन रखता है तो डेफिनेटली वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी तो मोटिवेशन रखेगा, ठीक है। बेसिकली तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग का नाम है। मोटिवेशन विल हेल्प हिम टू अचीव हिज पर्सनल गोल, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर मेरा एक पर्सनल गोल है, लेट्स सपोज कि मैं मैनेजर से एमडी बनना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल गोल है, तो इसके लिए मुझे बिज़नेस में, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, एफिशिएंट होना है, ठीक है, तो तभी तो मैं अपना पर्सनल गोल अचीव करूँगा। तो इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड ही विल हैव जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर स्टूडेंट आप अपनी किसी भी काम से मोटिवेट हो चुके हैं, यानी कि आप चाहते हैं, अब डेफिनेटली अगर आपको कोई काम ज़बरदस्ती दे दिया जाए तो आप कभी भी आप काम वो कर तो लेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक डिफेक्ट है, ठीक है, कि हम जस्ट फाइनेंस के खातिर जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, हालांकि हमारी उसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती, हम उसमें डिज़ायर्ड विलिंग ही नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। बट इससे क्या होता है स्टूडेंट, आप अपने आप को जो है बर्डनाइज्ड फील करते हैं, ठीक है, काम से भागने की कोशिश करते हैं, जो काम आपको पसंद ही नहीं है आप वो बार बार करते हैं। तो डेफिनेटली जब आप विलिंग नहीं हैं, आप उसमें एफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकते, आप दिल से एग्री नहीं, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट हैं, अगर आप चाहते हैं वो बनना या वो आप कर रहे हैं तो आप वेल मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो प्रोफेशन के साथ साथ पैशन होना ज़रूरी है। अगर पैशन और प्रोफेशन दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो आप जॉब सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेते हैं। मोटिवेशन विल हेल्प इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मोटिवेशन आप पर्सन को, एक इंडिविजुअल को एक मजबूत बनाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें लगन होती है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, तो वो एक वेल कॉन्फिडेंट पर्सन होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एन इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन बाय वर्किंग विद अ डायनामिक टीम। एक इंडिविजुअल, एक फर्द हमेशा डायनामिक टीम, डायनामिक ऐसी टीम होती है स्टूडेंट जो मुतहर्रिक होती है। मुतहर्रिक का मतलब है एफिशिएंट टीम होती है। तो एन इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन, हमेशा एक पर्सन जो है, अब मोटिवेटेड लोगों से आप सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप, मैंने एग्जांपल दी, आपके 12 इर्द गिर्द के बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो लाइक वो आपके साथ, आपके इर्द गिर्द एक डायनामिक टीम है, एक एफिशिएंट लोग हैं, तो आप डेफिनेटली आपकी जब इर्द गिर्द एक मोटिवेशनल पर्सन्स होंगे तो आप ऑब्वियसली वो आपका असर उनके ऊपर, उनका असर आपके ऊपर होगा, वो इन्फ्लुएंस डालेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी इन जैसा बनूं, ठीक है। तो मोटिवेशन, जो पर्सन है वो हमेशा, एक पर्सन जो मोटिवेशनल नहीं है
वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, वो चाहता है कि मैं भी इस जैसा बनूँ। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास टाइप्स हैं मोटिवेशन की, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन स्टूडेंट, ये हमने देख ली है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन स्टूडेंट आपने देख ली कि आपके पास रिवॉर्ड्स होंगे, आपके पास बोनसेस वगैरह होंगे, ठीक है। तो फाइनेंस और नॉन फाइनेंशियल में स्टूडेंट हमें क्या है, हम अप्रिशिएट उन्हें करेंगे, हम उनको जो है अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, उन्हें ओहदा देंगे, ठीक है, तो उन्हें मेडल देंगे। ये है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी जो नेचर है टाइप ऑफ मोटिवेशन की, एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्टूडेंट, ऐसी मोटिवेशन जो आपको कोई बाहर की तरफ से मिले या आप पर कोई बाहर से इम्पोज करता है किसी काम को मोटिवेट करने के लिए, ऐसी मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। तो जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रिवॉर्ड, तो मंथली आपको अवार्ड दिया जाए, तो अवार्ड आपको बाहर की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि कोई बाहर वाला आपका जो बॉस है वो आपको अवार्ड देगा, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होंगे। कहाँ से? बाहर की तरफ से, यानी कि आप खुद एक लेट्स सपोज किसी काम के लिए आपको अवार्ड दे दिया जाता है, आपने ये काम किया, तो आपको मोटिवेशन मिली बाहर की तरफ से, आप मज़ीद आप उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से सुनो बेनिफिट पैकेजेस हैं, बोनसेस हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सब की सब आपको एक्सटर्नल वे से मोटिवेटेड होती हैं, ठीक है। आप उस पर आपको मज़ीद काम करने की ख्वाहिश पैदा होती है, आप मोटिवेटेड होते हैं आउटसाइड द वे। नेक्स्ट इंट्रिंसिक है, ये इंटरनल है, ठीक है। आपकी फितरत में मोटिवेशन पाई जाएगी, आप खुद काबिल होंगे, आप काम करने की काबिलियत आपके अंदर होगी, आगे बढ़ने की ख्वाहिश होगी, तो ऐसी मोटिवेशंस इंट्रिंसिक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेप्टेंस, आप चाहते हैं, ठीक है, कि जो भी काम है वो मैं खुश दिली से करता हूँ, ठीक है। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पाया जाता है कि आपके अंदर कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करके देखता हूँ कि इसमें क्या ऐसी बात है, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनल में उसमें काम में समझ लें कि जस्तजू पाई जाती है। ऑनर है, इज़्ज़त है, ठीक है। आप इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मोटिवेशन चाहते हैं। इंडिपेंडेंस है, आज़ाद रहना चाहते हैं। सोशल स्टेटस है आपका और सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इस तरह की जो मोटिवेशन हैं ये आपकी इंटरनली पाई जाती है, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, फितरत बोलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन दैट इंडिविजुअल्स मोटिवेशन स्टिमुलाई मतलब आमादा होना, तैयार रहना, एक्सेप्ट करना, आर कमिंग फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से ही ये आवाज़ आ रही होती है। क्लियर है स्टूडेंट? ये स्टूडेंट डिफरेंस बताया गया है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यहाँ पर है जो इंटरनल वे से आती है, कम्स फ्रॉम विद इन द पर्सन, जबकि उस तरफ जाए तो कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द पर्सन या आउटसाइड द फोर्सेस। फीलिंग्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। ट्राइज टू अचीव अ हायर पोजीशन, पे और स्टेटस, यहाँ जो मोटिवेशन आपको मिलेगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं अच्छी पोजीशन लेने के लिए, पे करने के लिए, पे हासिल करने के लिए, स्टेटस हायर करने के लिए, ठीक है। फीलिंग इज़ द नीड टू अचीव समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि आपकी जो एहसासात हैं वही आपकी ज़रूरत है। आप कुछ करना चाहते हैं, आपको खुद रियलाइज़ होता है कि मुझे जो है आपकी ज़रूरत, मेरी ये इस चीज़ की ज़रूरत है, आप खुद फील करते हैं मुझे आगे बढ़ने की किस चीज़ की ज़रूरत है, आप खुद फील करते हैं। जबकि इस तरफ आएँ, फीलिंग इट विल इंश्योर देयर पोजीशन, और यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं जस्ट आपको पोजीशन और स्टेटस हासिल करने के लिए की जाती हैं, तो ये आउटसाइड द अप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है। कॉन्टैक्ट द एक्टिविटी विद देयर सेल्फ इस्टीम, ठीक है। आप जो भी एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं वो सेल्फ इस्टीम मतलब ज़ाती ख्वाहिशात को या सेल्फ सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। यहाँ सेल्फ इस्टीम खुद मुख्तारी है, खुददार है लफ्ज़ सेल्फ इस्टीम का। और इस तरफ आए
वर्क फॉर द रिकग्नाइजेशन फॉर सुपीरियर और फ्रॉम सुपरवाइज़र। यहाँ जो आप काम करते हैं, जो आपको काम की पहचान करवाता है, वो आपका सुपीरियर होता है, ठीक है। इन्जॉय वर्किंग ऑन अ असाइनमेंट, जो भी आपको काम दिया जाता है वो आप उसमें इसमें इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से अंदर से ही चाह रहे होते हैं, खुद से चाह रहे होते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। जबकि यहाँ वैल्यूज़, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, यहाँ वैल्यूज़, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ठीक है, यही आपको कंप्लीटिंग काम को पूरा करने के लिए ये लालच आपको आ रही होती है कि मुझे अवार्ड मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलता है, मेरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ हैं कि अच्छा काम करें तो हमें इस तरह की पोजीशंस दी जाती हैं, वट एवर जो भी यहाँ पर आपको ऊपर ले जाने के लिए जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं वही होंगे, ठीक हो गया। ट्राइज टू अचीव द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो ट्राई टू अचीव द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल खुद से अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, स्ट्रगल करता है। यहाँ क्या है, आउटसाइड द फोर्सेस कंट्रोल लाइफ, ठीक है, यहाँ जो आउटसाइड फोर्सेस हैं, जो आउटसाइड आपकी जो बॉडीज़ बैठी हैं, सबॉर्डिनेट्स आपके सुपीरियर सॉरी बैठे हैं, वो आपका डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है, हम किस तरह से चाह रहे हैं। यहाँ आप खुद से अपना लेवल सेटिस्फेक्शन डिसाइड करते हैं। यहाँ एक्सटेंसिव में आपके जो सुपीरियर हैं वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो अपना आपसे डिसाइड करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट लक की ज़रूरत होती है एक्सटेंसिव मोटिवेशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट काइंड्स ऑफ मोटिवेशंस दिखाई गई हैं आपको, ठीक है। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे देखिए तो एक्सट्रिंसिक है और राइट साइड पे देखिए तो इंट्रिंसिक है। तो इसको कंपैरिजन इस तरह से आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव मोटिवेशन टुवर्ड्स गोल, और डाउन साइड पर देखते हैं तो नेगेटिव अवे फ्रॉम द समथिंग, मोटिवेशन अवे फ्रॉम द समथिंग है, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। देखिए इसको इस तरह से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट। एक्सटेंसिक है, राइट दिस रिपोर्ट एंड यू गेट द बोनस। आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, आपको एक बोनस दिया जाएगा। अब इसके इस तरफ आए राइट हैंड साइड पर, आई रियली वांट टू राइट द रिपोर्ट, ठीक है, ये पर्सन की ज़ाती ख्वाहिश थी, जबकि यहाँ पर एक लालच दे दी गई, ठीक है। यहाँ कोई ऐसी लालच नहीं है, ठीक है, ये दिली तौर पर चाहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उसको आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द पर्सन, ठीक है, उसको एक मैसेज आया कि मैं ये रिपोर्ट लिखूँ तो मुझे जो है वो बोनस दिया जाएगा। अब इस तरफ आते हैं, इसी की डाउन साइड पर एक्सटेंसिक की, राइट दिस रिपोर्ट और यू वर फायर्ड। आप रिपोर्ट लिखें वरना अगर आपको निकाल दिया जाएगा। और इसकी राइट साइड पर पर्सनल में आए, ठीक है, एक्सटेंसिक में आए, आई रियली डोंट वांट टू राइट दिस रिपोर्ट। तो मतलब ये चाहता है कि मैं दिली तौर पर चाहता है कि मैं ये रिपोर्ट ना लिखूं। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। अब स्टूडेंट ये जो स्टार्स दिए हुए हैं रेड कलर के, ये तीनों की तीनों जो अप्रोचेस हैं वो एक तरह से नेगेटिव अप्रोच होती है, ठीक है। ये जो प्लस वाला जो साइन है स्टूडेंट यहाँ, यही एक आपके पास पॉजिटिव मोटिवेशन है, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक भी है और ये इंट्रिंसिक भी है, बट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन इनमें से कौन सी है, वो यही है कि वो उस अंदर से ही उसकी आवाज़ थी, मतलब उसके कोई लालच नहीं है और दिली तौर पर जो है वो एक मोटिवेशन उसकी अंदर से है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से देखें इंटरनल में तो ये नहीं चाहता, मतलब ये इंटरनली हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंटरनल मोटिवेशन पॉजिटिव ही हो, ये भी इंटरनल मोटिवेशन का एक लेवल था, बट वो काम यहाँ नहीं करना चाह रहा उसके पर, क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर ही नहीं है, ठीक है, ना कोई लालच है उसके पास। तो ये भी एक तरह से नेगेटिव है। और ये देखिए तो हम एक्सटेंसिव में तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इंटरनल उसकी कोई विश नहीं है, तो ये दोनों वैसे ही नेगेटिव वे में जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट मोटिवेशन के बेनिफिट्स हैं, अचीवमेंट, यहाँ अचीवमेंट, रिकग्नाइजेशन, ठीक है, पहचान, जॉब सेटिस्फेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होता है, एडवांसमेंट आती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर यहाँ अचीवमेंट, यानी कि ये लेवल दिया हुआ है कि आपके पास एक चीज़ थी या आपके पास एक टारगेट था, आपने उसको
मोटिवेशन का एक प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप एक न्यू टारगेट की तरफ चले जाते हैं। आपका जो मोटिवेशन है एक, वो अब एक नए काम पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। आप नई चीज़ में मोटिवेशन हासिल कर रहे होते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।